हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी होने के कितने दिनों बाद आपका रिलेशन बनाना उचित है। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको कितने दिनों बाद रिलेशन बनाना है, या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको कब रिलेशन बनाना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद आपका रिलेशन बनाने का मन नहीं करता, या रिलेशन बनाने में आप असहज महसूस करती हैं, और रिलेशन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपकी ब्लीडिंग होना जब पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि कुछ महिलाओं को ओनली 2 हफ्ते तक ही ब्लीडिंग होती है, और उसके साथ ही आपके प्राइवेट पार्ट में लगे हुए टांके भी सूख जाते हैं और उनका दर्द भी पूरी तरह से जा चुका है, तो फिर 3 हफ्ते के बाद जब आपको और आपके हस्बैंड को लगे कि अब रिलेशन बनाने का सही समय है, तो आप रिलेशन बनाना शुरू कर सकती हैं। कई महिलाओं को 3 से 4 वीक तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो ऐसी महिलाओं को 6 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद ही रिलेशन बनाना है। इसके अलावा आपकी डिलीवरी के समय किसी टूल का यूज़ किया गया है तो फिर आपको 2 महीने के बाद रिलेशन बनाना है, क्योंकि तब आपके प्राइवेट पार्ट को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। फ्रेंड्स, वो महिलाएं जो पहली बार माँ बनती हैं, उनकी ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है और उनके टाँकों का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रिलेशन बनाने से डरती हैं, घबराती हैं, इसलिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, मैं उसे फीडिंग करवाती हूँ। तो ऐसे समय पर रिलेशन बनाना बिल्कुल सही नहीं है। तो आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ऐसे समय पर आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको कब से रिलेशन बनाना है। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको फिर से रिलेशन बनाना शुरू करने के लिए 2 से 3 महीने का समय लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो आपके पेट पर घाव हुए हैं उन्हें भरने में 1 से 1.5 महीना आसानी से लग जाता है। उसके बावजूद भी आपके अंदरूनी घाव नहीं भरते, उन्हें भरने में और भी ज़्यादा समय लगता है, और तब तक आपकी ब्लीडिंग होना भी बंद हो जाएगी। इसलिए आपको 3 महीने के बाद रिलेशन बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका डिलीवरी के बाद रिलेशन बनाने का मन नहीं करता। पहला रीजन, फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देते समय हर महिला का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम दिक्कत परेशानी तो हर महिला को होती है। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, और कुछ महिलाओं को कम दर्द होता है और थोड़ी आसानी से डिलीवरी हो जाती है, लेकिन दर्द तो हर महिला को होता है। यदि आपकी डिलीवरी का समय ज़्यादा तकलीफ भरा रहा है तो हो सकता है कि जल्दी रिलेशन बनाने का आपका मन ना करे। इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है तो भी आपको रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, उसी का उल्टा, माँ बनने के बाद कुछ महिलाएं बहुत ही जल्दी रिलेशन बनाने के लिए एक्टिव हो जाती हैं, तैयार रहती हैं। दूसरा रीजन, थकान। माँ बनने के बाद हर महिला की लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका ज़्यादातर टाइम निकल जाएगा आपके बच्चे की केयर करने में, और रिलेशन बनाने के लिए आप में एनर्जी ही नहीं होगी। इसके बाद आपको जब भी टाइम मिलेगा तो फिर मेरे ख्याल से शायद आप रेस्ट करना ही पसंद करेंगी। तीसरा रीजन है प्राइवेट पार्ट का ड्राई होना। डिलीवरी के बाद महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। ऐसे में यदि आप रिलेशन बनाती हैं तो आपको असहजता और दर्द हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप लुब्रिकेंट का प्रयोग कर सकती हैं, इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी और आप रिलेशन बनाते समय एंजॉय कर पाएंगी। चौथा रीजन, शारीरिक छवि। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई होती है और जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, तो ऐसी महिलाओं को ये लगता है कि माँ बनने के बाद उनकी जो बॉडी का फिगर है, जो उनकी शारीरिक छवि है, वो चेंज हो गई है। इसकी वजह से वो आकर्षित नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बहुत से बदलाव आ गए हैं, जिसकी वजह से अब मैं अपने पति को उतनी अच्छी नहीं लगूंगी। यदि आपके मन में भी ऐसी कोई भी बात है तो इसके विषय में आपको अपने लाइफ पार्टनर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे से बात करना ही इस समस्या का समाधान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर महिलाएं माँ बनने के बाद अपना पूरा समय, पूरा ध्यान अपने बच्चे पर ही देती हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। फिर ऐसे समय पर कई हस्बैंड अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने हस्बैंड से बात करनी है, और आपके लाइफ पार्टनर को भी इस बात को समझना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही आपकी और आपके बच्चे की उन्हें केयर भी करनी चाहिए, जिससे कि आपको समय मिल पाएगा अपने हस्बैंड के लिए।
इससे आपके रिलेशन अच्छे होंगे और आपकी लाइफ भी हैप्पी हो जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड जल्दबाजी करने लगते हैं रिलेशन बनाने के लिए, तो महिलाएं भी उनके प्रेशर में आकर रिलेशन बना लेती हैं, चाहे उनकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी हो या ब्लीडिंग का होना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ हो। ये बात मैं आपके लाइफ पार्टनर से कहना चाहूँगी कि इतनी जल्दी रिलेशन बनाना आपके और आपकी वाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है और इस समय आपकी वाइफ की बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसके शरीर में और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। शायद आपको मालूम हो कि डिलीवरी होने के बाद कुछ महिलाओं को काफ़ी लंबे समय तक पीरियड नहीं आते, क्योंकि उस समय बच्चे को फीडिंग कराने की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं और इसी की वजह से कुछ टाइम के लिए आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपने बिना किसी प्रिकॉशन के रिलेशन बनाया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये समय एकदम सेफ है, इस समय रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रिकॉशन के बिना जब महिलाओं ने रिलेशन बनाए हैं तो वो दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। तो उस दौरान भी रिलेशन बनाने से पहले आपको प्रिकॉशन जरूर लेना है। यदि रिलेशन बनाने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, स्मेल आती है, तो आपको ये बात तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपके प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और फ्रेंड, डिलीवरी के बाद रिलेशन बनाने से पहले आप किसी लुब्रिकेंट का प्रयोग जरूर करें। फ्रेंड्स, माँ बनने के बाद जब आप रिलेशन बनाती हैं तो फीडिंग करवाने से पहले आप उस जगह को साफ कर लें, उसके बाद ही आपको अपने बच्चे को फीडिंग करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि सफाई ना करने की वजह से आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपको और आपके हस्बैंड को सही समय लगे आप रिलेशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।